और चेला कैसे सदगति करेगा? ये तो एक ही सदगुरु है, ये बदलने वाला नहीं। ऐसे नहीं ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो उनकी गद्दी पे जो बैठेगा संस्था संचालन करने वाला वो सदगति करेगा? नहीं। यहाँ तो भले 70 साल हो गए, एक ही सदगुरु है, आदि में भी वही था और अंत में भी वही होगा। वो एवरलास्टिंग है, वही सबकी सदगति करने वाला। उसके लिए गाया हुआ है सबका सदगति दाता राम। भक्ति मार्ग में क्या गाते हैं? ये नहीं कहते सबका सदगति दाता कृष्ण, सबका सदगति दाता विष्णु। क्या कहते हैं? सबका सदगति दाता राम। तो जरूर रामकृष्ण वाली आत्माएं तो हैं, वो मनुष्य से देवता बनती तो हैं, लेकिन उन जो भी 33 करोड़ देवताएं हैं उनमें सिर्फ एक ही आत्मा ऐसी है जिसमें वो सुप्रीम सोल मुकर्रर रूप से प्रवेश करके मनुष्य को मनुष्य से देवता बना करके जाता है। और कैसा देवता बना के जाता है? राजाओं का राजा। क्या इस सृष्टि पर जितने भी राजाएं हुए हैं और जितने भी अभी कंट्रोलर हैं, उन सब कंट्रोलर्स का, उन सब शासकों का शासनकर्ता बना के जाता हूं, माने विश्व का बादशाह बना के जाता हूं। महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं ये कोई नहीं समझ सकता। क्या राजाओं का राजा? वो तो हो गए महाराजा, सम्राट कहा जाता है। छोटे छोटे राजाएं होते हैं और वो उन छोटे छोटे राजाओं के ऊपर बड़ा महाराजा होता है, उसे सम्राट कहते हैं या महाराजा कहते हैं। लेकिन ये प्रश्न पूछा कि महाराजाओं के महाराजा कौन होते हैं, ये बात कोई नहीं समझा सकता। दुनिया में जो भी सम्राट हुए हैं, महाराजा हुए हैं, महाराजा का टाइटल धारण करने वाले हुए हैं, प्रैक्टिकल में महाराजा की भी है, उन सबका महाराजा कौन, वो कोई नहीं बता सकता। इसको समझ भी कोई नहीं सकते। कौन है? कौन गाया हुआ है? नहीं नहीं है? हाँ, सारे विश्व का नाथ सिर्फ एक ही गाया हुआ, विश्वनाथ शंकर। विष्णु भी नहीं गाया हुआ। कौन गाया हुआ है? एक विश्वनाथ शंकर गाया हुआ है। बाकी सब 33 करोड़ देवताएं उसके नीचे हैं। इसलिए 3 जो पुरियां हैं उनमें सबसे ऊपर किसको दिखाया है? शंकर को सबसे ऊपर दिखाया। उसको कहते भी हैं देव ब्रह्मा, देव विष्णु, देव देव महादेव। महा माने बड़ा, बड़े से बड़ा, उससे बड़ा कोई होता नहीं है। तो वही महाराजाओं का महाराजा वही है। और ये बात सिवाय शिव बाबा के और कोई समझा ही नहीं सकता, समझ भी नहीं सकता। महाराजाएं पतित हैं और दूसरे महाराजाएं जो पावन थे, पतित महाराजाएं पावन की जाकर के पूजा करते हैं। क्या द्वापर युग से जो भी महाराजाएं हिस्ट्री में हुए हैं कि नहीं? जो भी महाराजाएं हुए हैं वो सब पतित महाराजाएं पावन महाराजाओं की मंदिर में जाके पूजा करते हैं। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं कि नहीं? तो क्यों पूजा करते हैं? क्यों उनको माथा झुकाते हैं? वो तो महाराजा हैं, खुद भी तो महाराजा हैं, सम्राट हैं, राजाओं के राजा हैं, तो उनकी जाके पूजा क्यों करते हैं? हाँ, वो पावन और वो पतित। अच्छा, ये तो दुनिया की बात हो गई, बड़े ड्रामा के अंदर की बात हो गई।
अभी तो शूटिंग चल रही है। क्या चल रही है? रिहर्सल चल रही है कि नहीं? तो जो रिहर्सल चल रही है उस रिहर्सल में भी तो ऐसे ही होगा कि नहीं होगा? कैसा कैसा होगा? बाकी सब पते होंगे कि जो बड़े से बड़ा महाराजा होगा रिहर्सल पीरियड में, उसके सामने सबको आके माथा टिकाना पड़ेगा। माथा टिकाने का मतलब अपनी बुद्धि जो है टिपर उसके सामने घिसनी पड़ेगी, हमें इसका अर्थ बताओ। वो सबकी अर्थ को बताएगा, लेकिन वो किसी से पूछने नहीं जाएगा। वो किसी के सामने माथा घिसेगा नहीं जाके, उसके सामने सब आकर के माथा झुकाएंगे, टिपर घिसाएंगे। ये है उस ऊंच ते ऊंच अलफ अल्लाह की पहचान।